सपोज दो पर्सन है, एक है ए और दूसरा है बी। इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए का जो सैलरी है 25% कम है, किससे कम है? बी से। तो रेफरेंस किसका लेना है? यहाँ पे बी का लेना है। और यहाँ पे जो सैलरी का जो दिया हुआ है, वेतन का जो अमाउंट है, वो परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होता है बल्कि परसेंटेज में दिया होता है, तो वहाँ पे हमेशा बेस वैल्यू को हमेशा 100 मानते हैं। तो सपोज अगर बी का सैलरी 100 है तो ए का सैलरी कितना होगा? 100 में से कितना कम है? ए का सैलरी 25% कम है ना, तो 100 माइनस 25 होगा। 100 माइनस 25 कहने का मतलब है कि 100 में से 25 कितना कम है? तो आएगा 75। आगे क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। अब जो पहले रेफरेंस जो ले रहे थे बी का, अब रेफरेंस शिफ्ट होकर के ए पे चला गया। लिखा हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। बी का जो सैलरी है वो ए से कितना ज्यादा है। तो अगर हम लोग ए के सैलरी को 100 मान लेते हैं तो बी का सैलरी क्या होगा वो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर बी का सैलरी निकल जाएगा, डिवाइड बाय 75। सो सॉल्व करेंगे, 400/3। ये बी का वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, हम लोगों को परसेंटेज में निकालना है। कितना परसेंट बी का वैल्यू, कितना परसेंट बी का सैलरी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ए से। तो ए का सैलरी अगर 100 है तो फिर उससे कितना ज्यादा है? 400/3 कितना ज्यादा है? परसेंटेज मोड क्या हो जाएगा? 400/3 कितना ज्यादा है ए के सैलरी से। इसको सॉल्व करेंगे, देन 100/3 इक्वल टू 33:1/3%। इतना परसेंट ज्यादा है बी का सैलरी ए से।